हेलो दोस्तों, मेरे विरंजन और आपका मेरा यूट्यूब चैनल इंडियन किसान फार्मिंग गाइड में स्वागत है। आशा करता हूँ आप लोग सब ठीक होंगे और अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और बगल में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके और आप लोग वॉच कर सके और कुछ मेरे वीडियो से कुछ सीखने को मिले तो बहुत अच्छा है। तो मेरे प्यारे मछली पालन करने वाले किसान साथियों, आज का विषय है मछली का जीरा। किसान साथियों, मछली का जीरा एक बहुत बड़ा विषय है। जो मछली पालन करते हैं कि मछली का जीरा कहाँ से खरीदें, कहाँ से मंगाएं कि उन्हें नुकसान ना लगे, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और मछली पालन करने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मछली का साइज पे सही रुपए दिए जाएं। जैसे कि दोस्तों, अगर मछली का लाइन 100 लाइन का है तो 3 रुपए से 3.5 रुपए रेट ठीक है। और अगर आप बंगाल से जीरा मंगाते हैं तो मैं कई मछली पालन करने वाले किसानों से सुनता हूँ कि बंगाल से जीरा 50,000 मंगवाएं और जब मछली को 100 ग्राम के साइज के किए तो पता चला कि मछली का जीरा 30,000 ही है। यह हुआ पहला नुकसान। और दूसरा नुकसान किसान साथियों को यह हुआ कि मछली का दाना, आप समझ रहे थे कि मेरे तालाब में 50,000 जीरा हैं और आप 50,000 जीरा के हिसाब से ही मछलियों को दाना दे रहे थे और आपके तालाब में 30,000 ही मछलियाँ फीडिंग कर रही थी, तो आपने 20,000 मछलियों को ज़्यादा फीडिंग कराया और उस कारण से मछली पालन करने वाले किसान को लॉस हुआ। और ज़्यादा दाना खाने से मछली का जीरा मर जाता है और वो एक अलग लॉस है दोस्तों। तो मछली पालन करने वाले किसान साथियों, जब भी आप मछली का जीरा खरीदने जाएं या मंगवाएं तो बहुत सारे बातों का ध्यान रखें। पॉइंट नंबर 1 दोस्तों, मछली पालन करने वाले किसान लोग सोशल मीडिया फेसबुक पर जीरा का वीडियो देखते हैं कि मछली का जीरा कहाँ से आता है और आपके तालाब तक मछली का जीरा डिलीवर या ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा और उनका कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया हुआ रहता है। और जब मछली पालन किसान कॉल करते हैं तो उन्हें सिर्फ मछली का साइज और रेट बता दिया जाता है और उनसे सबसे पहले ट्रांसपोर्ट मतलब लाने का खर्च सबसे पहले ऑनलाइन मांगते हैं और किसान जो मछली पालन करते हैं वो ऑनलाइन कर देते हैं, ऑनलाइन पैसा ट्रांसफ़र कर देते हैं। लेकिन आप खुद समझिए कि आप सिर्फ ट्रांसपोर्ट के पैसा भेजकर आप कौन जीरा भेजेगा। अगर आप मानिए कि 1 लाख का हम जीरा मंगाए और आप सिर्फ ट्रांसपोर्ट का 20,000 रुपया भेजें तो कोई भी जीरा नहीं भेजेगा दोस्तों। इसीलिए आप सतर्क रहें और जितना हो सके तालाब का ही जीरा मंगाएं। जैसे कि
कांटेक्ट रखें दूसरे किसान जो मछली पालन करते हैं कि तालाब का ही जीरा मिल जाए, वो सबसे बेस्ट है दोस्तों। और दोस्तों पॉइंट नंबर 2, अगर आप कहीं से मछली का जीरा मंगा रहे हैं तो उन्हें पहले ही बोल दें कि मछली में किसी प्रकार का रोग हो, जैसे कि दोस्तों मछली के जीरा में लालीपन आ जाता है, मुंह पर लाल लाल जैसे धब्बा जैसे दिखेगा दोस्तों तो उनसे कह दें कि अगर मछली का जीरा में लालीपन रहा तो मैं मछली वापस कर दूंगा। नहीं तो दोस्तों अगर आप वो भी मछली कीन लेते हैं तो मछली का मोटिलिटी बहुत ही ज़्यादा होगा। और अगर आप वो जीरा कीन लिए हैं दोस्तों तो आप एक काम कर सकते हैं कि पोटास और नमक का घोल मिश्रित करके तालाब के चारों तरफ छिड़क दें, जिससे कि उनका लालीपन ख़त्म हो जाए दोस्तों और आपकी सभी मछलियाँ स्वस्थ रहें। पॉइंट नंबर 3 दोस्तों, किसान साथियों, जब भी मछली का जीरा खरीदना हो तो जितना ज़्यादा प्रयास करें कि अगल बगल किसान साथियों का तालाब में जीरा है तो वही जीरा मंगाने का प्रयास करें, क्योंकि वो जीरा तालाब में रह चुका है और आपके तालाब में रहने में कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आप पैकिंग वाले या ऑक्सीजन जो करके जीरा मंगवाते हैं, वो जीरा तालाब में जाएगा। तालाब में जाने के बाद उसका मोटिलिटी अलग होगा, मोटिलिटी बहुत ज़्यादा होगा और वो जीरा गल जाता है दोस्तों। वो तालाब में जाके मर के नीचे ही गल जाएगा, जिससे ये भी मछली पालन करने वाले किसानों को बहुत ही नुकसानदायक है।